तो हम प्लान के बिना कुछ कर ही नहीं सकते क्या? हम सेवा नहीं, भगवत सेवा नहीं कर सकते ना। तो व्यापार भी है तो फिर प्लान करना ही पड़ेगा। अब ये कहते कि ये प्लान करना तो व्यर्थ है। कब? अभी प्लान बना लिया महाराज जी, उसके बाद महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो अगर जो नहीं हुआ तब हमें क्या सोचना चाहिए? विजय प्राप्त करते हो तो भूमि का राज्य, अगर शरीर छोड़ते हो तो स्वर्ग का राज्य। दोनों हाथ में लड्डू है, युद्ध करना ही ठीक है। तो झूठा तो नहीं कह सकता कि पूर्व का सब झूठा है। नहीं तो माँ के गर्भ में की याद नहीं है तो इसका मतलब माँ के गर्भ में हम नहीं रहे क्या? रहे, लेकिन मुझे याद नहीं है। ऐसे पूर्व जन्म में होगा। असफलता हमारे ही किसी कर्म का परिणाम है और सफलता हमारे ही कर्म का परिणाम है। तो फिर ईश्वर का भजन किस काम का? रविंद्र टुटेजा जी, राधे राधे। कानपुर से। महाराज जी, मैं पेशे से एक फिल्म निर्माता और अभिनेता हूं। महाराज जी, मैं पिछले 6 महीने से आपको YouTube के माध्यम से सुन रहा हूं और आपके बताए ज्ञान के अनुसार मैंने नाम जप की महिमा को जाना और समझा कि निरंतर नाम जप या नाम का चिंतन होना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे श्री जी की कृपा से बिजनेस और व्यापार करने की सेवा मिली है। क्या बिजनेस में कल की यानी फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि समय चिंतन विमुख हो जाता है? नहीं, करना चाहिए, करना। बट अब ऐसा लगता है कि प्लानिंग करना समय बेकार करना नहीं, है, नहीं, क्योंकि ऐसी हमारा सोचना नहीं, कुछ नहीं होता। जैसे हम, जब आप व्यापार को और अपने कर्तव्य को पूजा मानेंगे तो हम पूजा के पहले प्लानिंग करते हैं ना कि आज श्री जी को ये फूल, आज श्री जी को ये पोशाक पहनानी, आज श्री जी को ये भोग लगाना है। समझ रहे ना? तो जैसे हम उसको पूजा मान करके प्लानिंग करते हैं, ऐसे हम इसको पूजा मान के प्लान करते हैं। हमारी जो पूजा है वो अपने कर्तव्य का पालन, जैसे व्यापार है या कोई भी कार्य है, हम ईमानदारी से सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मनोरंजन का ही कार्य क्यों ना हो। लाखों लोग हमारे मनोरंजन को देखकर आनंदित हो रहे, सब में भगवान बैठे हुए, भगवान ने मुझे अभिनय का कार्य दिया। जो भी कार्य है अगर उसे भगवत भाव से किया जाए, लेकिन बहुत कठिन है। वो अपने को सुयोग्य अभिनेता समझकर उसका भोग करता है, अपनी यश कीर्ति का। तो जो पुण्य है उसके प्रताप से उठा, इसके बाद मिटिया मेट नष्ट हो जाता है। अगर अपने सद्गुणों का भोग ना करे, वो भगवान का प्रसाद मानकर दूसरों के सुख के लिए और थोड़ा अपने में अभिमान रहित होकर कर्तव्य का पालन करे, तो हमें लगता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फंसा पावे। जब गला काटना भजन हो सकता है युद्ध भूमि में, अर्जुन को ये तो आदेश कर रहे हैं, तो फिर आपका व्यापार तो भजन है ही, क्योंकि सृष्टि का कार्य। पर हम उसे भजन ना मान करके जब उसे हम भोग मान लेते हैं, अपने लिए मान लेते हैं, तो वही बंधन का कारक हो जाता। मान लो आपने 500 रुपया कमाए, तो आपने घंटों उसका प्लान किया और फिर 500 आए। अब 500 में कुछ परिवार की सेवा में लग गया, कुछ हम पशु पक्षी या कोई ऐसा औषधि या किसी के कार्य में लगा दिया, बहुत बढ़िया सेवा लगे। सब हमारे लिए ही थोड़ी। अगर हमें प्रभु ने 500 दिया है और 300 में हमारा काम चल जाता है, तो हम 200 में और भी कार्य देखेंगे जिनको अत्यंत आवश्यकता है, उनकी सेवा में पहुंचा देंगे। तो सेवा बन रही है ना। तो हम प्लान के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। प्लान के बिना क्या हम सेवा नहीं, भगवत सेवा नहीं कर सकते ना। हमको प्लान बनाना होता है कि आज हमको श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी है, आज श्री जी को इसका भोग लगाना है, आज श्री जी को ऐसी नथ धारण करानी है, आज प्रभु को ऐसा मुकुट धारण कर। तो व्यापार भी है तो फिर प्लान करना ही पड़ेगा। अब ये कहते कि ये प्लान करना तो व्यर्थ है। कब? जब भगवत विमुख होकर सोचोगे। यही अर्जुन जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान क्या, संन्यास नहीं लेना, युद्ध करना है। समझ लेना। तो आपको ये लगेगा कि व्यापार पास अब छोड़ो, एकांत में गंगा किनारे बैठ करके बस भजन करो। जैसे एक बात बताया, नहीं होगा भजन। गंगा किनारे बैठो, यहाँ व्यापार में हो तो भजन अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन चल रहा है, गंगा किनारे बैठोगे ना तो इधर का चिंतन होगा। बैठोगे शरीर गंगा किनारे, चिंतन होगा इधर का घाटा। बैठो बाजार में, वो चिंतन हो प्रभु का, ये मुनाफा। समझ रहे ला कि प्रभु मैं तो संसारी आदमी हूं, संसार के कार्यों में रत हूं, नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, और हर कार्य भगवान को समर्पित करते जाओ। और नाम जप के बढ़िया काम है। जो प्लान करो, पहले सोचो कि ये कार्य भगवान के लिए है, तो युद्ध भी तो प्लान से होता है। रात रात भर चक्रव्यूह की रचना करते थे भगवान श्री कृष्ण बैठ के, और युधिष्ठिर जी को नहीं रखते थे। युधिष्ठिर जी के सामने दूसरा चक्रव्यूह होता था, क्योंकि दुर्योधन जाके पूछता भ्राताश्री प्राण आज कौन सा चक्रव्यूह, तो सत्यवादी थे, बता देते थे कि आज गरुण चक्र है। तो यहां प्लान एक अलग बनता था और फिर एक प्लान अलग बनता था श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर जी को भी पता नहीं होता। वहां जाते ही दूसरा चक्र भी हो, युधिष्ठिर जी ने बताया था दूसरा, तो उसकी तोड़ वो भीष्म पितामह जी से सीखता।
लेकिन जो भगवान बनाते थे उसकी तोड़ ही नहीं होती, क्योंकि वो दूसरा होता था। तो ऐसे ही प्लान तो हर चीज का बनता है, तो आपका व्यापार का या किसी भी तरह का जो प्लान है वो भगवान से जोड़ करके कीजिए तो भजन ही माना जाएगा। महाराज आज 60 साल के हो गए हैं, जन्मदिन है हमारा। हमेशा महाराज जी हम बम्बई में मनाया करते थे, लेकिन मैंने कहा आज आपके चरणों में मनाना है, और मुझे बुद्धि दीजिए महाराज जी कि आपके चरणों में लगे रहे। ये मेरा बेटा ही मुझे लेके आया, 6 महीने से ये आ रहा है। महाराज जी इसमें एक और प्रश्न उठता है, इनका भी था, इनको थोड़ा सरल तरीके से। अभी प्लान बना लिया महाराज जी, उसके बाद महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो अगर जो नहीं हुआ तब हमें क्या सोचना चाहिए कि शायद प्रभु की इच्छा थी या हाँ, उसमें दो बातें सोचनी। पहली बात तो जैसे हम चाह रहे थे कि अमुक संख्या से हमें लाभ मिले या अमुक पद से लाभ मिले या विजय प्राप्त हो, और हमें नहीं हुई, तो उसमें पहली बात तो हमारा कोई अशुभ प्रारब्ध हमें बाधा पहुंचा रहा है। अशुभ प्रारब्ध जो हमारा कोई पाप है वो हमको सफल नहीं होने दे रहा। दूसरी बात, हमारा कोई अभ्यास ढीला रह गया। दो बातों पे दृष्टि रखनी चाहिए। मेरी त्रुटि क्या हुई कि मैं फेल हो गया? जब हम पूरी जांच करते हैं और कोई त्रुटि नहीं निकलती, तब हम उस पर लागू हो जाते हैं कि कोई पूर्व का पाप है जिसने टांग मार दी और मैं असफल हो गया। लेकिन बार बार थोड़ी टांग मारेगा। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार तो मैं सफल होऊंगा ही। अविनाशी का बच्चा हूं, हारने वाला नहीं। आगे निकल जाओगे। और सदैव कोई हारा ही हो ऐसा नहीं है, और सदैव कोई जीता हो ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल सदैव दिन बना रहे ऐसा असंभव, और सदैव रात बनी रहे ऐसा भी असंभव। तो हार, इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी से कहा तुम युद्ध करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा यदि विजय प्राप्त करते हो तो भूमि का राज्य, अगर शरीर छोड़ते हो तो स्वर्ग का राज्य। दोनों हाथ में लड्डू हैं, युद्ध करना ही ठीक है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि हमारी उस कोटि की सफलता नहीं होती तो हम पहले जांच करते हैं कोई हमारे अभ्यास में, कोई हमारे प्लान में त्रुटि हुई क्या। अगर नहीं तो फिर हमारा प्रयास असफल हुआ। कोई पूर्व का पाप ऐसा है जो हमको नीचा दिखाने के लिए असफलता दे दी है, लेकिन वो खत्म होगा ना। अब हम फिर प्रयास करते हैं, हमें हारना नहीं है। देखो गलतियां तो हमसे होती रहती हैं, पूर्व जन्म में हुई हैं जो एकत्रित है, और इस जन्म में भी हमसे ऐसे पाप हुए हैं जिनका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, जिनको कोई नहीं जानता है। लेकिन वो कर्म नष्ट तो नहीं हो गया ना। जो कर्म होता है वो उसी समय से हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। अब वो आकर फल देगा, या मुझे पहुंचाएगा वहां, या वो किसी न किसी रूप में आकर के मेरे को नष्ट करेगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। कोई प्लान में ऐसा चूक हो जाएगा कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो कर्म आपको गिराएगा। अपने को पता है अपने से ऐसे कर्म हुए हैं इसी जन्म के, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको मैं भूल चुका हूं पूर्व में। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और 6 महीना बाणों की सैया में। तो भगवान ने कहा कि आगे बढ़कर के पूर्व जन्मों को देखो। अब जैसे अपने लोग इस जन्म में आए तो याद नहीं है, बोले कौन सा पूर्व जन्म कब? देखो माँ के गर्भ में 9 महीने रहा गया, क्या याद है? देखो हम सबको पीछे की तो जाले दो, इसी जन्म में माँ के गर्भ में मैं रहा हूं, 9 महीने रहा हूं। और गर्भ कौन सी व्यवस्था है वहां? मलमूत्र का इधर मलाशय मूत्राशय उसके बीच में रहा हूं। तो याद नहीं एक सेकंड के कष्ट की। विचार करके देख, तो पूर्व की याद कैसे रहेगी जब अभी इसी जन्म के माँ की याद नहीं? तो झूठा तो नहीं कह सकता कि पूर्व का सब झूठा है। नहीं तो माँ के गर्भ में की याद नहीं है तो इसका मतलब माँ के गर्भ में हम नहीं रहे क्या? रहे, लेकिन मुझे याद नहीं है। ऐसे पूर्व जन्म में होगा, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, ये शरीर विनाशी है। तो पूर्व में भी कोई पाप हुए होंगे तो भोगना तो हम ही को पड़ेगा ना। शरीर कुछ भी बदल ले, भोगना तो, कपड़े कुछ भी आप बदल लो, अगर अपराध किए हो तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो अब वो वेश तो वो है, ऐसे वेश तो पुरुष का आ गया, इस रूप का आ गया, लेकिन इसके अंदर जो बैठा जीवात्मा है वो किसी और शरीर से पाप किए है। तो भोगना तो उसी जीव को पड़ेगा। शरीर भले अलग है लेकिन दंड तो उसी को मिल रहा है ना। अब आप अपने को नहीं जानते, आप अपने को शरीर मानते हैं, इसीलिए लगता है मैंने तो कोई पाप नहीं किया। लेकिन आप नहीं, आप शरीर नहीं है। आप जो अंदर पावर है वो पावर वहां भी वही था और यहां भी यही है, केवल शरीर बदल चुका है। तो इसलिए हमें बहुत धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। असफलता हमारे ही किसी कर्म का परिणाम है और सफलता हमारे ही कर्म का परिणाम है। तो फिर ईश्वर का भजन किस काम का? इन सफलता और असफलता दोनों से बड़ी एक सफलता है
जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे समता कहते हैं, जो दुख और सुख में भी तुम्हें डिगने नहीं देगी, वो भजन है जो इस जन्म में हम ऐसा कर ले कि हम ऐसे महान बन जाएं कि मृत्यु का भी न भय रह जाए, न हार का भय रह जाए, न लौकिक सुख का भय रह जाए, एक अद्भुत आनंद, एक भगवदा आनंद, और हम इस जन्म के बाद भगवान से मिल जाएं। अब हमारा जन्म हो तो भगवान के साथ जन्म हो, हमारा जन्म हो तो कर्म बंधन से युक्त नहीं। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी, नहीं तो जेलर और कैदी के रहने में बड़ा बड़ा अंतर है। नहीं, तो हम कैदी बन के संसार में ना आवे, जेलर के रूप में आवे। हम कर्म बंधनों से युक्त होकर नहीं, कर्म बंधनों से मुक्त होकर फिर जो सेवा भगवान करवाए वो सेवा करेंगे, पर कर्म बंधनों से युक्त होकर, मृत्यु से भयभीत होकर, भोगों के गुलाम बनकर हम ना आवे। अभी हम भोगों के गुलाम, जो भोग चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमको रौंदे दे रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हम भजन के बल से ऐसे महान बने कि हम अपने मन को अधीन कर ले, भोगों के अधीन रहे, अब भोग हमारे अधीन हो, हम जो चाहे जैसा चाहे वैसा वर्ताव हमारे अंदर का सिस्टम करे, वो भजन से होता है। इसीलिए राधा राधा रटते रहो और जन्म सफल हो जाए कि हमें अब मृत्यु का भय ना रह जाए। तभी तो जन्मदिन, वैसे जन्मदिन का मतलब है 60 वर्ष गए माइनस, ले अब कितने मुझे पता नहीं ला फल का नहीं पता। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है राधा 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 नाम जपते रहो, और जितना प्रयास जब तक जीवन है, हम निराश होकर थोड़ी बैठना है, जब तक जीवन है मैं अपने कर्तव्य का पालन कर। महाराज जी 12 साल पहले पत्नी चली गई कैंसर से, और 1 साल पहले बेटी भी चली गई कैंसर से। जी, सिर्फ ये बेटा ही नहीं संभाला, यही सब। हाँ, भगवान किसी न किसी रूप में सहयोग तो कर ही रहेला। अब आनंदित रहिए, खूब नाम जप करते रहिए।